14 अप्रैल 1912 की रात, एक ऐसा दिन जब दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे सुरक्षित माना जाने वाला जहाज टाइटैनिक महज कुछ घंटों में समुद्र की गहराइयों में समा गया। कई लोगों के लिए यह एक दर्दनाक हादसा था, लेकिन कुछ लोग मानते हैं कि यह सिर्फ एक एक्सीडेंट नहीं था, बल्कि एक प्लान किया गया षड्यंत्र था। तो क्या वाकई टाइटैनिक को जानबूझकर डुबोया गया था, या ये सिर्फ प्रकृति की मार थी? इस वीडियो में हम जानेंगे टाइटैनिक के डूबने की पूरी सच्चाई, अजीब थ्योरीज और वो रहस्य जो आज भी लोगों के जहन में गूंजते हैं। टाइटैनिक को बनाने का सपना 1907 में देखा गया था। ब्रिटेन की एक कंपनी व्हाइट स्टार लाइन ने इस जहाज को बनाया था, जिसे उस वक्त अडूबने वाला जहाज कहा गया। इसकी लंबाई थी 882 फीट और यह एक फ्लोटिंग महल जैसा था, जिसमें जिम, स्विमिंग पूल और लग्जरी रूम्स तक थे। 1912 में जब टाइटैनिक न्यूयॉर्क की पहली यात्रा पर रवाना हुआ, तो उसके अंदर थे करीब 2200 लोग, दुनिया के सबसे अमीर से लेकर गरीब तक। 14 अप्रैल 1912 की रात करीब 11:40 टाइटैनिक एक बड़े आइसबर्ग से टकरा गया। हालांकि टक्कर बहुत ज्यादा बड़ी नहीं थी, लेकिन इसका असर भयानक था। जहाज के निचले हिस्से में कई कंपार्टमेंट्स फट गए और पानी अंदर भरने लगा। करीब 2 घंटे 40 मिनट बाद 15 अप्रैल की सुबह टाइटैनिक पूरी तरह समुद्र में डूब गया। इस हादसे में 1500 से ज्यादा लोगों की जान गई। लेकिन सवाल ये है, ये कैसे हुआ? कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि टाइटैनिक की डिजाइन में कई कमियां थीं। उसके पास पूरे यात्रियों के लिए लाइफ बोट नहीं थी। जहाज के अधिकारी चेतावनी संदेशों को नजरअंदाज कर रहे थे। और सबसे बड़ी बात, जहाज को बहुत तेज गति से चलाया जा रहा है, क्योंकि मालिक चाहते थे कि टाइटैनिक रिकॉर्ड समय में न्यूयॉर्क पहुंचे। क्या ये एक घमंड का नतीजा था? अब बात करते हैं सबसे रहस्यमयी हिस्से की। क्या टाइटैनिक को जानबूझकर डुबोया गया था? कुछ लोग मानते हैं कि असली जहाज टाइटैनिक नहीं था, बल्कि इसका जुड़वां जहाज ओलंपिक को टाइटैनिक बनाकर भेजा गया था। ओलंपिक पहले ही एक एक्सीडेंट में डैमेज हो चुका था और इंश्योरेंस कंपनियां उसका पैसा नहीं दे रही थी। थ्योरी ये कहती है कि व्हाइट स्टार लाइन ने ओलंपिक को ही टाइटैनिक के नाम से भेजा और जानबूझकर डूबा दिया, ताकि इंश्योरेंस से पैसा मिल सके। क्या यह मुमकिन है? इस थ्योरी के पक्ष में कई बातें कही जाती हैं, जैसे कुछ यात्रियों ने लास्ट मोमेंट पर टिकट कैंसिल कर दिए, जिनमें जेपी मॉर्गन भी थे, जो इस जहाज के मालिकों में से एक थे। क्या उन्हें पहले से कुछ पता था? जब टाइटैनिक डूब रहा था, तब SOS सिग्नल भेजा गया था, लेकिन उसके पास ही मौजूद कैलिफोर्नियन नामक जहाज ने कोई मदद नहीं की। उसके रेडियो ऑपरेटर सो रहा था, या शायद कुछ और। इससे भी अजीब बात, जहाज कारपेथिया को बाद में बुलाया गया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। क्यों इतने पास मौजूद जहाज मदद नहीं कर सके? हादसे के बाद कई बातें दबा दी गईं। कुछ डॉक्यूमेंट्स गायब हो गए, कुछ रिकॉर्ड्स फौरज जाली निकले, और सबसे बड़ी बात, इंश्योरेंस कंपनियों ने पूरे पैसे दे दिए बिना किसी लंबी जांच के। क्यों? टाइटैनिक सिर्फ एक जहाज नहीं था, वो सपनों का महल था। लेकिन जब वह डूबा, तो उसके साथ डूब गई सैकड़ों मासूम जिंदगियां, परिवार, उम्मीदें और कहानियां। और अगर यह सब जानबूझकर हुआ, तो यह इंसानियत के नाम पर सबसे बड़ा अपराध था। आज टाइटैनिक की कहानी सिर्फ किताबों और फिल्मों तक सीमित नहीं है। यह एक चेतावनी है कि टेक्नोलॉजी पर घमंड न करो, और हर हादसे के पीछे सिर्फ दुर्घटना नहीं, कभी-कभी गहरी साजिशें भी छुपी होती हैं। तो क्या आपको लगता है कि टाइटैनिक सिर्फ एक एक्सीडेंट था, या एक प्लान किया गया गेम? अपने विचार कमेंट में जरूर बताइए। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हम लाते हैं आपके लिए ऐसे ही अनसुने राज और सच्चाई।